Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. लास्ट चैप्टर हमारा था इनसाइड आवर अर्थ. ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक में उसको लिख लिया होगा. अगर आप लोगों में से किसी ने भी नहीं लिखा है तो प्लीज़ उसको जाकर यूट्यूब से आप लोग उसको लिख लीजिए. ठीक है, अगर आप किसी फ्रेंड को वो लिंक नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, वो लिंक उनसे शेयर कर लीजिए. ठीक है, तो आप हेल्प करते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए, आगे भी उसको पास करते रहिए. ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है, जो हम ऐसा सोचते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसी है कई सालों से, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और चेंजेस हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे. ठीक है, वो चेंजेस कैसे होते हैं, उसकी वजह से क्या असर पड़ता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा लेंथी भी है. ठीक है, और ये आपकी जो बुक्स आपको स्कूल से बताई गई है कि लेनी है, उसी में से आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा. मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाए थे लेकिन वो डायरेक्ट बुक में से नहीं थे, लेकिन कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जो मिसिंग था. ठीक है, आज से हम बुक में से पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बुक से ही पढ़ाते हैं. ठीक है, आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, ब्रिजेस, वैलीज. हाँ जी, आपको पता है कि हमारी जो लैंड फॉर्म्स हैं, आप लोग 6th क्लास में भी पढ़ते थे कि लैंड फॉर्म होती हैं, प्लेन होता है, प्लेट्यू होते हैं, माउंटेन होते हैं. इस तरीके से बहुत स्थलाकृतियाँ हैं हमारी लैंड में. तो ठीक है, बहुत सारी लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं. ऑल दीज लैंड फॉर्म्स सीम्स टू बी स्टैटिक. हम सोचते हैं कि ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, जिसको माउंटेन को हम इतने सालों से माउंटेन के जैसा ही देख रहे हैं, वो हमेशा से ही ऐसा था कि वो नेचुरली ऐसा बना हुआ है काफ़ी सालों से. ठीक है, बट इन रियलिटी, लेकिन सच ये है, दे आर डायनामिक. वो क्या है, डायनामिक है, उनमें चेंजेस होते रहते हैं. हमें लगता है कि वो हज़ारों सालों से ऐसे ही हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे, लेकिन वो उनमें चेंजेस हो रहे हैं जो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं. टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पूर्ति के लिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी, इसकी सच साबित करने के लिए ए फेमस जियोलॉजिस्ट नेम जे ट्यूजो विल्सन ने कहा था. हाँ जी, इस स्टेटमेंट को बताने के लिए कि ये सच है, जे ट्यूजो विल्सन ने कहा 1968 में, सेड दैट द अर्थ इंस्टीड ऑफ अपीयरिंग एज एन इनर्ट स्टैचू, कि हमारी जो पृथ्वी है, हमें लगता है कि वो एक स्टैचू है, इज़ ए लिविंग, जबकि वो क्या है, एक लिविंग है, मोबाइल थिंग है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली एक चीज़ है. ठीक है, दस अर्थ इज़ नॉट ए स्टेबल, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो स्टेबल नहीं है, एक जगह पे टिकी हुई नहीं है. बट इट इज़ ए कॉन्स्टेंटली बिंग शेप्ड एंड रीशेप्ड. ये क्या है, इसमें इसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसकी शेप में चेंजेस होते हैं और फिर से दोबारा एक नई फॉर्म में आती हैं. दीज लैंड फॉर्म्स आर सब्जेक्ट टू चेंज बाय क्लाइमेटिक प्रोसेसेस. ये जो चेंजेस आते हैं वो क्लाइमेटिक प्रोसेसेस की वजह से आते हैं, जो बहुत धीरे धीरे होती हैं. इनफैक्ट दीज लैंड फॉर्म्स आर स्टिल इन मोशन, बल्कि ये जो लैंड फॉर्म्स है ना, जो आप लोगों ने माउंटेन देख रखा है, प्लेट्यू देखा है, प्लेट्यू रिवर्स हैं, ये सब अभी भी धीरे धीरे चेंजेस की फॉर्म में हैं. ये अभी भी एक जैसी नहीं है कि हम लोग देख रहे हैं, माना कि हम देखने में ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा ही ऐसी हैं और ऐसी ही रहेंगी, लेकिन वो अभी भी उसमें गति हो रही है. इन द अर्लियर टाइम, बहुत पुराने समय में, देयर वर नो सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, कोई भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे. हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है, आगे सब कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी के पार्ट्स हैं, जो हमारा सरफेस है, वो कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है. लेकिन पहले ऐसा कोई सेपरेशन नहीं था, वो अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक पार्ट था. ऑल द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट वर ए पार्ट ऑफ सिंगल ह्यूज लैंड मास कॉल्ड पैंगिया. पहले ये क्या है, एक सिंगल लैंड फॉर्म थी, मतलब सिर्फ एक ही पृथ्वी का टुकड़ा थी, जिसको बोलते थे पिंजिया. क्या बोलते थे, पिंजिया. इट वॉज ए सब सुपर कॉन्टिनेंट, इसको महाद्वीप बोला जाता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, द पिंजिया स्प्लिट इनटू पीसेस. स्प्लिट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना. जो
पिंचिया है वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। दीज पीसेस स्टार्टेड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और फिर पृथ्वी में जो मूवमेंट्स होती हैं इनकी वजह से जो ये पीस हुए वो क्या है, अलग अलग होने स्टार्ट हो गए। एंड गोट देयर प्रेजेंट लोकेशन, और जैसा आज हम इन्हें देख रहे हैं ये उस लोकेशन में पहुंच गए। हाँ जी, जो हम देखते हैं ना कि एशिया महाद्वीप जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। हमें लगता है कि हमेशा से ही ऐसे हैं, लेकिन नहीं, पहले ये एक कॉन्टिनेंट था। अब धीरे धीरे उनमें चेंजेस होने की वजह से ये अलग अलग पार्ट में बट गए हैं, और जैसे हम इन्हें आज देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। दीज मूविंग लैंड पीसेज आर ऑल्सो टर्म्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट्स होती हैं, मूविंग लैंड है हमारी, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलते हैं। हाँ जी, देख रहे हैं आप इसमें कि हमारी जो कैसे हमारी पूरा कॉन्टिनेंट था, एक पूरा लैंड मास था, उसको कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में बट चुका है, ठीक है, इन मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट होता क्या है? द लिथोस्फेरिक इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। जो हमारा लिथोस्फेयर है, पृथ्वी की ऊपर वाली सतह है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी प्लेट्स में क्या है, टूट चुकी है। इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज ए मैसिव, यह एक बहुत विशाल, इरेगुलर मतलब एक जैसा जो नहीं होता, शेप्ड पीस ऑफ सॉलिड रॉक, यह बहुत विशाल और अनियमित कठोर चट्टान है, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर, जिसने रचना की है महासागर की और महाद्वीप की लिथोस्फीयर की। जो हमारी लिथोस्फीयर होता है महाद्वीप का और ओशियन लेवल का, उसकी रचना इसकी वजह से ही हुई है। हाँ जी, जो ये प्लेट्स टूटी हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट्स हुई हैं उनकी वजह से जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटी है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से ही हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारे महाद्वीप बने हैं और ओशियन लिथोस्फीयर बना है। आई होप हाँ जी आपको समझ आया होगा कि हमारी जो पृथ्वी थी वो पहले ऐसी नहीं थी, वो पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट। फिर क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर ही अपने एक मूवमेंट्स होती गई, जिसकी वजह से उसमें क्या है, पीसेस हो गए। फिर वो पीस एक दूसरे से धीरे धीरे अलग अलग दूर दूर हो गए, ठीक है, जैसे हम इनको आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, ठीक है। जो ये प्लेट्स मूवमेंट्स होती हैं, इसको की वजह से जो प्लेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम एक एक लाइन पढ़ा रही है, लेकिन ये ज़रूरी है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से दे आर 7 मेजर एंड सर्वल माइनर लिथोस्फीयर प्लेट्स इन द लिथोस्फीयर। हाँ जी, आप अगर देखें हमारी अगर हम इस मैप को देखें तो इसमें देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो हमारी जो पृथ्वी है ना वो 7 बड़े बड़े टुकड़ों में और बाकी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, ठीक है। तो ये कहता है कि दे आर 7 मेजर एंड सर्वल माइनर लिथोस्फीयर प्लेट्स इन द लिथोस्फीयर। बहुत सारी बड़ी बड़ी 7 बड़ी बड़ी और बाकी सब छोटी छोटी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिस पर हम निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं, वो क्या होता है हमारा लिथोस्फीयर। अब देखते हैं कि अब आपने पढ़ लिया कि हमारी पृथ्वी पहले ऐसी नहीं थी, वो एक जैसी थी, फिर उसमें मूवमेंट्स हुई, वो अलग अलग हो गई, ठीक है, पीसेस में बट गई। अभी देखते हैं कि वो मूवमेंट्स हुई कैसे हुई वो मूवमेंट्स की जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। अर्थ मूवमेंट जिसको बोलते हैं, अर्थ मूवमेंट। द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली। हाँ जी, एक होता है हमारा हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। अगर हम दाएं से बाएं जाएं या बाएं से दाएं जाएं, हमारे हाथ को दाएं से बाएं करें, बाएं से दाएं करें, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल मतलब एक जैसा। और एक वर्टिकल होता है जो अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो क्या होता है, वर्टिकल। क्या होता है, वर्टिकल। समझ आया आपको? हाँ जी, समझ आ गया। तो हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो कैसी दिशा में मूव करते हैं, हॉरिजेंटल, यानी कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, हॉरिजेंटली। दे मूव्स वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं। दे मूव अबाउट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, ये बहुत कम मिलीमीटर, मतलब ये एक साल में बहुत कम मिलीमीटर मूव करती हैं। मतलब ये नहीं है कि एक ही साल में कई किलोमीटर तक पार हो जाती हैं, कई किलोमीटर तक मूवमेंट करती हैं, बहुत ही छोटी अमाउंट में, यानी कि बहुत ही मिलीमीटर में क्या है, मूव करती हैं। द मूविंग मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा होता है, ठीक है, वो क्या है, मूव करता रहता है।
इनसाइड द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी के अंदर है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट्स के लिए। हाँ जी, लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी है जिस पर हम रह रहे हैं, ये कहता है जो पृथ्वी के अंदर हमारी लावा है उसकी वजह से ही हमारी जो ऊपर वाली क्रस्ट है ना उसमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, जो मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से हमारा जो पूरा एक कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग पार्ट्स में बट गया है, वो किसकी वजह से हुआ, इन्हीं जो अंदर हमारे लावा है, मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा है, उसकी वजह से हुआ। ठीक है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, जो हमारी पृथ्वी के अंदर लावा है ना वो सर्कल की फॉर्म में घूमता रहता है, मतलब सर्कुलेट होता रहता है। द मोल्टन मैग्मा एंड अदर फोर्सेस एक्टिव इनसाइड द अर्थ, जो अंदर पृथ्वी के अंदर मैग्मा है यानी कि लावा है और बहुत सारे और तरह के बल हैं, उसकी वजह से कॉजेज सर्वरल चेंजेस ऑन द अर्थ क्रस्ट, उसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर वाली क्रस्ट है ना उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हाँ जी, अगर आपकी चेयर को हिलाएं तो आपके ऊपर चेंजेस, आप भी तो हिलते हैं ना, अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो उसको हिलाया जाए तो आप भी चेंज होते हैं। तो ये कहता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है और जो अंदर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं उनमें क्या है, मूवमेंट्स होती है, जैसे ही वो हिलते हैं या उनमें मूवमेंट्स होती हैं, हमारी जो ऊपर वाली पृथ्वी की सतह है, कौन सी सतह है हमारी, सबसे पहली क्रस्ट, उसमें भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस अकर सडनली, इनमें से कुछ चेंजेस सडनली आते हैं और वेयर एज सम आर ग्रेजुअल, और कुछ क्या है बहुत धीरे धीरे आते हैं। हाँ जी, अचानक क्या हुआ, अगर पृथ्वी के अंदर अचानक से मूवमेंट हुई तो क्या आता है, भूकंप आता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पर भूकंप आ गया, वहाँ पर भूकंप आ गया। जो मूवमेंट्स अचानक से हुई जिसकी वजह से कंपन पैदा हुई उससे तो क्या हो जाता है, हमें तभी फील हो जाते हैं। और कुछ चेंजेस होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, अभी भी हमारी पृथ्वी जो है कि अंदर से मूव कर रही है लेकिन हम लोगों को नहीं पता चल रहा। द फोर्सेस दैट इफेक्ट द अर्थ क्रस्ट आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, जो फोर्सेस हमारी पृथ्वी के अंदर बल लगे हुए हैं ना उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है इंडोजेनिक फोर्सेस और क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या बोला गया है, इंडोजेनिक फोर्सेस और क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखो आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इनको क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक हैं, तो इस लेक्चर में तो इनको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो आज सिर्फ इसके बारे में बेसिक बता देती हूँ। इंडोजेनिक, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्या होता है, इनसाइड। जो फोर्सेस जो हमारी पृथ्वी के अंदर होते हैं वो तो क्या होते हैं, एंडोजेनिक, क्या होते हैं, एंडोजेनिक। लेकिन जो फोर्सेस पृथ्वी के बाहर की तरफ होते हैं, मतलब जो मूवमेंट्स हमारी पृथ्वी के बाहर ऊपर वाली क्रस्ट पर होती हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। आपने पढ़ा कि मूवमेंट्स क्या होती है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, अलग अलग फोर्सेस होते हैं, उनकी वजह से क्या होती है, अंदर मूवमेंट्स होती रहती है, जिसकी जो मूवमेंट्स अंदर होती है उसकी वजह से ऊपर वाली सतह पर फर्क पड़ता है। उन मूवमेंट्स को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। जो पृथ्वी के अंदर फोर्सेस लगते हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक, और जो पृथ्वी के बाहर फोर्सेस लगते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक। क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया आप इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा, बार बार देखिएगा और इसको ज़रूर से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।